3, 2, 1, 0. On 14 July 2023, Indian Space Research Organization successfully launched Chandrayaan 3. बट ये सफ़र तय करना इसरो के लिए आसान नहीं था। आफ्टर द फेलियर ऑफ चंद्रयान 2, ये मिशन हमारे देश की स्पेस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। बट व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस मिशन? आइए जानते हैं देसीफाइड के इस खास एपिसोड में। चंद्रयान 3, व्हाई इसरो वांट्स टू एक्सप्लोर द साउथ पोल ऑफ द मून। Founded under the supervision of Vikram Sarabhai, ISRO is the pioneer space organization of our nation. Since its formation on August 15, 1969, from launching a small 40 kilogram payload to carrying a 4,000 kilogram payload to outer space, ISRO has come a long way. India's first mission to the moon, Chandrayaan 1, was successfully launched on 22nd October 2008 from Sriharikota. 100 किलोमीटर की हाइट पे this satellite made more than 3,400 orbits around the moon and was carrying 11 scientific instruments with it for a detailed scanning of the lunar surface. And then the historical discovery happened, when this mission provided the evidence of water molecules on the lunar surface. इसी सक्सेस के साथ इसरो अपने लूनर रिसर्च को एक स्टेप फर्दर ले जाते हुए 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 मिशन का लॉन्च करता है, एंड दिस टाइम द ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन मून. बट एट टाइम ऑफ लैंडिंग, Vikram lander tilted at an angle of 410 degrees instead of the planned 55 degrees, eventually crashing the spacecraft on the surface of the moon. ये इवेंट हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था. But this was not enough to stop ISRO's aspirations. चंद्रयान 2 मिशन की फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाते हुए ISRO started working again. And then after 4 years, on 14 July 2023, Chandrayaan 3 was successfully launched. इस मिशन का एक्सपेक्टेड लैंडिंग डेट है 23 अगस्त 2023, जब ये स्पेसक्राफ्ट मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा. इसके लॉन्च व्हीकल का नाम है LMV-3, also known as GSLV Mark 3. This magnificent piece of engineering is 44 meters tall, weighs 640 tons and is the largest rocket ever built by India. ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ एक पेलोड कैरी कर रहा है जिसका ऑफिशियल नेम है स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ. इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से स्पेस एजेंसी स्पेसक्राफ्ट से ज़्यादा बेटर कॉन्टैक्ट बनाए रख पाएगी, जिससे चंद्रयान 3 को अपनी सेट ट्रैजेक्टरी पे आगे मूव होने में पूरा सपोर्ट मिलेगा. Instead of a success-based design, ISRO has this time opted for a failure-based design, said by ISRO's current chairman S. Somnath. लूनर मिशंस की हिस्ट्री में आज तक मून पे भेजे गए सारे स्पेसक्राफ्ट सिर्फ इक्वेटोरियल रीजन में लैंड हुए हैं. द फार्देस्ट एनी स्पेसक्राफ्ट हैज गॉन वाज नासा सर्वियर 7 in 1968, which landed 40 degrees outside the southern hemisphere. और अगर चंद्रयान 3 अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है, then India will be the first country to achieve a soft landing near the South Pole. मून के कुछ रीजन्स आते हैं परमानेंटली शैडोड की कैटेगरी में, और इसका कारण है मून का यूनिक एक्सिस टिल्ट. हमारी पृथ्वी को पूरी तरह से सनलाइट मिलती है क्योंकि इसका एक्सिस टिल्ट है 23.5 डिग्रीज, बट मून इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ ओनली 1.5 डिग्रीज. इसी रीजन से मून के कुछ क्रेटर्स पे पास बिलियन ईयर्स से सनलाइट कभी पहुंच ही नहीं पाई, एंड हियर द टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो -230 डिग्री सेल्सियस.
इन्हीं डार्क क्रेटर्स ने वाटर और बाकी एसेंशियल एलिमेंट्स को अपने अंदर प्रिजर्व रखा है। दिस इज द रीजन व्हाई इसरो वांट्स टू स्टडी द साउथ पोल ऑफ द मून। बट दिस जर्नी विल नॉट बी इजी। स्पेसक्राफ्ट को रेडिएशन, लार्ज क्रेटर्स, एक्सट्रीम टेम्परेचर और हार्श कंडीशंस में सस्टेन करना पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, सनलाइट की कमी से इंस्ट्रूमेंट्स अपनी फुल पोटेंशियल पे ऑपरेट नहीं हो पाएंगे। Despite all the challenges, ISRO is determined to achieve its goal. But it's not just their nature which our country has to prove wrong. ISRO ने स्पेस रिसर्च डोमेन में भले ही कितनी भी ग्रोथ पाली हो, but still international media and many forums questions India's budget allocation, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हमारा देश एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसको रिसर्च में अपना बजट वेस्ट नहीं करना चाहिए। To which ISRO has to say that it is not a waste of money. In fact, every rupee spent benefits our people. ISRO अपनी कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे देश को डिजास्टर मैनेजमेंट, क्रॉप फोरकास्टिंग, वेदर मॉनिटरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, एजुकेशन, डिफेंस जैसे कई सेक्टर्स में हेल्प करता है। और अगर रेवेन्यू जनरेशन की बात करें, then from 2015 to 2018, Antrix Corporation, the corporate arm of ISRO, has earned more than 5,600 crore rupees. India ने approximately 424 satellites launch किए हैं for 34 countries across the globe, contributing 1.1 billion rupees to the Indian economy in the past 5 years. According to the official report, Chandrayaan-1 mission's total budget was 386 crores, Mars orbital mission 450 crores, Chandrayaan-2 978 crore. These are some excellent and efficient space research missions जिनका total budget एक Hollywood movie से भी कम है. And now launching Chandrayaan-3 in a well-planned budget of 615 crore rupees, ISRO has proved itself in the global arena. और जो अपने next astronaut program गगनयान की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है. But the stakes are very high. क्या Chandrayaan-3 मून पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा? क्या ये मिशन गगनयान प्रोग्राम की बिगनिंग है? क्या मून पे पानी के अलावा और भी कोई लाइफ सपोर्टिंग मिनरल मौजूद है? क्या इंडिया अपने स्पेस रिसर्च में इन्वेस्ट किए गए बजट को वर्दी प्रूव कर पाएगा? फॉर नाउ चंद्रयान हैज सक्सेसफुली कम इन कॉन्टैक्ट विद द मून्स ऑर्बिट और इसरो ने स्पेसक्राफ्ट को लूनर सरफेस के पास ले जाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और इसी के साथ हमारे देश में बढ़ती एंटिसिपेशन से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि इस मिशन का सक्सेस भारत के लिए अपनी ग्लोबल सुपर पावर को इस्टेब्लिश करने में कितना इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। सो ये थी जर्नी ऑफ इसरो's चंद्रयान टू द पोलर रीजन ऑफ द मून एंड द चैलेंजेस दिस मिशन हैज फेस्ड सो फार। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एक्साइटिंग कंटेंट बिकॉज दिस इज देसिफाइड, simplifying impactful stories in our own Desi way.